हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। वीडियो छोड़ के कहीं जाइए नहीं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। तो 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 जो है, जो कि यूनियन ऑफ सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट पर आधारित है। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया था और यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट सभी को हम लोगों ने क्लियर किया था, डिफाइन किया था काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ और क्वेश्चन इसके बनाए भी थे। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इसको शुरू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जितना सेट दिया हुआ है वहां आपने यूनियन निकाला, अब उसी का आप इंटरसेक्शन निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 के सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो 1 में क्या है? 1 में दिया हुआ है x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3। तो इस दोनों का आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे हम? x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में क्या लिखाएगा? जो दोनों का कॉमन एलिमेंट हो। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 है और क्या है? 3 भी है। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है। तो 1 और 3 ये x इंटरसेक्शन y हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 नंबर में a इक्वल टू AEIOU और b इक्वल टू है ABC। b इक्वल टू क्या है? ABC। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। देखिए a दोनों में है तो a b e नहीं है दूसरा कोई दोनों में, तो यही बंद कर देंगे। तो इंटरसेक्शन हमारा a इंटरसेक्शन b क्या होगा? बस एक ही उसका एलिमेंट होगा a। नेक्स्ट है 3 नंबर a इक्वल टू x such that x is a natural number and multiple of 3। x is a natural number and multiple of 3। तो multiple of 3 को आप लिखिए। क्या लिखेंगे इसको? 3 6 9 एंड सो ऑन। ये हो गया। b इक्वल टू क्या है? तो b में दिया हुआ x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको भी अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 लिखना है, यानी 6 से छोटा। तो 6 से छोटा हमारा 5 तक हो जाएगा। अब a इंटरसेक्शन b जो होगा हमारा, अब देखिए 3 है दोनों में तो 3 लिखेंगे। अब इसके आगे कुछ कॉमन है, ये नहीं है, ये 5 तक ही है और इसका नेक्स्ट टर्म जो है वह कहाँ से है? 6 है। तो बस यही हो जाएगा। तो बस बच्चों ध्यान ये रखना है कि यूनियन में दोनों सेट को मिला देना है और इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। x इज अ नेचुरल नंबर एंड, हम डायरेक्ट इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दे रहे हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1। तो 2 3 4 5 और लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा। ये है आपका x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10 ग्रेटर देन 6। तो 7 8 9, ये 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? जो दोनों में हो 7 8 9। 7 8 9 इसमें है, ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b सीधे लिख देंगे 5। दोनों डिसजॉइंट सेट है और दोनों में कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो एक भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहीं लिख देते हैं।
ए इक्वल टू है 1 2 3, ए इक्वल टू है 1 2 3 और बी इक्वल टू है 5। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो देखिए बी में एक भी एलिमेंट है ही नहीं है और ए में 1 2 3 है, तो कॉमन तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जितने सेट दिए गए थे उस सभी का इंटरसेक्शन हम लोगों ने निकाला। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा, इसलिए स्किप करके आगे जाइए कहीं नहीं, आप पूरे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। हम लोग आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में कहीं लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो जब भी डाला जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहां 4 सेट दिया गया है। देखिए वीडियो लंबा नहीं हो, समय को बचाने के लिए सारे क्वेश्चन को यहां लिख दिया गया। अब हम लोग बारी बारी से सभी को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है पहले ये देखिए। सेट ए बी सी और डी 4 सेट दिया गया है और आपसे इंटरसेक्शन और यूनियन पर 10 तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं। इस 10 का जवाब हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन ही हमने शुरू कर दिया हुआ ये है, निकालना 1 नंबर में ये है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे समय को बचाने के लिए। अब देखिए ए यहां है, बी यहां है। गौर से देखिए बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको लेते हैं। जैसे इसमें 7 से शुरू ही है, 7 से छोटा एक भी ये नहीं है तो उसे नीचे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो आप 7 ले लीजिए। उसके बाद 9 है, दोनों में 9 है, 9 ले लीजिए। दोनों में 11 है, 11 ले लीजिए और यहीं बंद कर दीजिए। केवल ये 3 एलिमेंट 7 9 11 7 9 11 दोनों में कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन में 7 9 11 यही 2 लेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी यहां है, सी यहां है। अब गौर से देखिए आप बी और सी में क्या कॉमन है। तो बी और सी 11 से शुरू हो रहा है तो 11 दोनों में है, 13 दोनों में है, बस 15 उसमें नहीं है, 7 9 नहीं है तो 11 एंड 13 पे इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। तो ए सी डी देखिए इसमें 3 5 7 9 11 है। ये 11 पे खत्म हो रहा है, ये 11 से शुरू ही हो रहा था। 11 ए और सी में है। अब क्या 11 डी में है? तो देख रहे हैं कि 11 डी में नहीं है, वो 15 से तो शुरू ही हो रहा है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वह ए सी और डी तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नल सेट हो जाएगा, यानी कि 5 इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिला। तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब है ए सी, ए और सी में कॉमन खोजिए। ये 11 से शुरू ही है, 11 से छोटा इसमें है ये नहीं है, दोनों में केवल 11 है तो 11 हो गया। उसके बाद इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट है बी डी। बी डी में देखिए ये 13 पे खत्म हो रहा है, 15 से शुरू ही हो रहा है तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 हो जाएगा। ऐसे सेट को बताए भी थे हम, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। यानी कि 2 सेट है और दोनों में कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब देखिए ए को लिखिए 3 5 7 9 11। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? बी यूनियन सी के साथ, बी और सी के यूनियन के साथ करना है। तब बी और सी का यूनियन क्या होगा? 7 9 11 13 और 15
दोनों के एलिमेंट को हम मिलाएंगे तो 7, 9, 11, 13 और 11, 13 यहाँ है, रिपीट हो जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे, 15 को ले लेंगे। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखिए 7 दोनों में है, 9 दोनों में है और 11 दोनों में है। 13, 15 इसमें नहीं है, 3, 5 नहीं है, तो 7, 9, 11 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए, अब काम करने के बाद चिन्ह को हटा दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक किया। 7 में देखिए क्या है, 7 में है A इंटरसेक्शन D, A और D दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो 5, दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 5। अब यहां देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 8 में A इंटरसेक्शन, तो A है 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन B यूनियन D, B और D यहां है, इसको मिलाइए एक साथ। B क्या है, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब दोनों को मिलाइए, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इस तरह से 7, 9, 11 और इसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए, हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ हम लोग निकाल के छोड़े हुए हैं, 7, 9, 11, इसी का यूज कर लीजिए। 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो B यूनियन C हमने नहीं यूज किया तो कर लेते हैं। 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15, 13, 15, इसको बंद कीजिए। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये तीनों एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो 7, 9, 11। तो इस तरह से हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन को एक साथ भी यूज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन में अगर केवल इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, केवल यूनियन है तो केवल यूनियन लगाएंगे। दोनों है, जैसे यहाँ फिर दोनों का यूनियन है, इस दोनों का यूनियन है, बीच में इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ यूनियन है वहाँ यूनियन करेंगे, जहाँ इंटरसेक्शन है A यूनियन D, A यूनियन D इसमें नहीं है, यहाँ है A D, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 11 और D में क्या है, 15, 17, 15, 17, इसको बंद कीजिए, इसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए इधर से। फिर इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो B यूनियन C, B A है, C A है, तो 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 तक आ गए। अब 15 यहां से ले लीजिए। अब इस दोनों में देखिए इंटरसेक्शन क्या है, 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15, तो लिखेंगे उसको 7, 9, 11, 15, B यूनियन C था ना ये, A यूनियन D, ठीक है। तो ये हो गया 7, 9, 11, 15 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखिए, तो एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और 10 को हम लोगों ने चुटकी में सोल्व कर लिया। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो हाय स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज इफ A इक्वल टू a set in which x is a natural number. Here A is a set of all natural numbers, B is a set of even natural number, C is a set of odd natural number and D is a set of prime numbers. Then find these 6 questions. कहने का मतलब है कि यहाँ जो है वह 4 सेट दिया गया है और चारों सेट बड़े बड़े सेट हैं। ये सभी नेचुरल नंबर का सेट है, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है और ये प्राइम नंबर का सेट है। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ये देखिए, A इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन एलिमेंट देना है। तो A तो पूरा नेचुरल नंबर है और उसी में से B जो है वह इवन नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इवन नंबर हो गया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो सभी नेचुरल नंबर तो ये सभी इवन नंबर तो नेचुरल नंबर में है,
तो जब इसका इंटरसेक्शन हम करेंगे तो इवन नंबर होगा, यूनियन करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा, यानी इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, यानी यही सेट हो जाएगा बी। तो आप सीधे लिख सकते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और सी का इंटरसेक्शन बताना है। तो ए में टोटल नेचुरल नंबर है और सी में क्या है, ऑड केवल है। तो दोनों में कॉमन खोजेंगे तो इसमें तो केवल ऑड है और इसमें इवन ऑड सब है, तो ऑड नंबर जो होगा वह दोनों में कॉमन होगा, यानी सेट सी जो होगा वह ए का सबसेट है। ऑलरेडी नेचुरल नंबर में ही इवन आता है, ऑड आता है, तो बी भी एक सबसेट है, सी भी एक सबसेट है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ही होगा। अब है ए और डी को देखिए। ए में सभी नेचुरल नंबर है और डी में क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर भी तो नेचुरल नंबर है, डी भी एक सबसेट है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी हुआ, ए इंटरसेक्शन सी हमारा सी हुआ, ए इंटरसेक्शन डी हमारा डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी और सी में कॉमन खोजना है। कह रहा है कि एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो ये इवन का सेट है, ये ऑड का सेट है, तो जो इवन होगा वह ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड है वह इवन नहीं हो सकता, यानी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी और डी में खोजना है। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब गौर कीजिए, यहां क्या है, प्राइम नंबर है और यहां क्या है, इवन नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 एक ऐसा संख्या है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो दोनों में कॉमन अगर खोजना है तो इवन में 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8, तो 2 केवल एक प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है, बाकी सब हमारा क्या है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो इस दोनों में कॉमन लेना है तो वह क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट क्या होगा, केवल 2 होगा। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी। इस दोनों में देखिए, इसमें है कि x इज ऑड नेचुरल नंबर, इसमें केवल क्या है, ऑड है, और इसमें क्या है, प्राइम है। तो एक ऐसा सेट हम बनाएं, दोनों का क्या बनाना है, इंटरसेक्शन बनाना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन होगा, जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो इसको अगर हम ऐसे देखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखना होगा, x सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर। कैसा, ऑड, जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ऑड प्राइम नंबर। तो देखने में क्वेश्चन तो आपका टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन कितना आसानी से हम लोग कर लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई सेट बड़ा है और उसके सबसेट दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट है सपोज कीजिए, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर का सेट जो है वह यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसके जो भी सबसेट होंगे, तो सबसेट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो जो सबसेट, जिस सबसेट के साथ निकाल रहे हैं वही सबसेट जो है वह इंटरसेक्शन में आ जाएगा। जैसे ए नेचुरल नंबर है और बी सपोज कीजिए क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही बी हो जाएगा, केवल इवन नेचुरल नंबर। और यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट इसमें है। तो इस तरह से करेंगे। तो फटाफट इसको पॉज कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे आपके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। यहाँ 3 पेयर सेट का दिया हुआ है और इस तीनों में हम लोगों को ये पता लगाना है कि कौन सा पेयर जो है वह डिसजॉइंट है और कौन सा पेयर जो है वह डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहला जो सेट है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें केवल 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरा जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है और x जो है वह 4 से बड़ा या 4 के बराबर भी है, यानी इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 4 5 6 लिख सकते हैं। अब गौर कीजिए, डिसजॉइंट कहते किसको हैं। आपको बताए हैं कि डिसजॉइंट उसको कहेंगे जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, यानी जिसका इंटरसेक्शन 5 हो। तो अब आप देखिए, ये भी टेबुलर फॉर्म में है, ये भी टेबुलर फॉर्म में है, तो क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, और अगर कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट हो जाएगा। तो गौर कीजिए, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक एलिमेंट तो कॉमन दिख गया। अब दूसरा एलिमेंट कॉमन हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, नो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है।
अब दूसरा देखिए AEIOU और यहाँ है CDEF, ई यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, ई जो है वह दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं है। एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, आप तीसरे पर विचार कीजिए। एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये इंटीजर्स है लेकिन इवन है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे है। या अगर निगेटिव इंटीजर है तो -2, -4, -6, -8। अब यहाँ क्या है, ऑड है, तो ऑड किसको कहते हैं, 1, 3, 5, 7, यानी जो 2 का मल्टीपुल नहीं है वह ऑड और जो 2 का मल्टीपुल है वह इवन। तो जाहिर सी बात है कि एक ही नंबर इवन और ऑड हो ही नहीं सकता, तो दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इवन और ऑड दोनों हो जाए, इसलिए यही आपका हो जाएगा यस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा यस, इट इज डिसजॉइंट सेट। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 डिसजॉइंट होगा, 1 और 2 डिसजॉइंट नहीं होगा। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम बता करके आज इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट पर आधारित 12 क्वेश्चन दिया गया है एक ही क्वेश्चन में। A, B, C और D 4 सेट दिए गए हैं, आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के बारे में आपको बता दिए थे कि डिफरेंस जो होगा, जैसे A और B का डिफरेंस निकालना है A माइनस B, तो हम A में से B के एलिमेंट को हटा देंगे, जो रेस्ट बच जाएगा वह लिख देंगे। यानी A माइनस B एक ऐसा सेट होगा जिसमें A का एलिमेंट होगा और B का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए A माइनस B क्या होगा, इस A में से B के एलिमेंट को हटा दीजिए। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, समय को बचाने के लिए आप बारी बारी से सेट लिख के माइनस करके भी लिख सकते हैं। 4 इसमें से माइनस कीजिए, 4 तो है ही नहीं है। 8 को माइनस करना है, 8 भी नहीं है। 12 को माइनस कर दीजिए, उसके बाद 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो केवल एक 12 आपका माइनस होगा, बाकी जो कहते हैं उतर जाएगा। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। अब देखिए इसमें A का एलिमेंट होगा, B का नहीं होगा, तो ये सभी एलिमेंट जो है ये अब A का टोटल नहीं होगा, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा वह A का होगा, B का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए तो B का इसमें एक भी एलिमेंट है नहीं है, ये जो भी एलिमेंट है वह सब A में है। उसी तरह से A में से C के एलिमेंट को हटाइए, तो C का एलिमेंट क्या है, 2 है, तो इसमें तो है नहीं। 4 भी नहीं है, 6, तो 6 हट गया। 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 को हटा देंगे। 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं, तो केवल 2 एलिमेंट हटा, क्या बचा, 3, 9, उसके बाद 15, 18 और 21। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अब A माइनस D, यानी A में से D के एलिमेंट को हटाना है, तो 5, 10 तो इसमें है ये नहीं है, 15 है, हटा दीजिए। 20 भी नहीं है, तो केवल एक 15 हटेगा। 3, 6, 9, 12, 18 और 21। नेक्स्ट है B माइनस A, तो B माइनस A का मतलब A माइनस B नहीं हुआ। अब B में से A के एलिमेंट को हटाना है, तो B में देखें तो 3 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, तो 12 हट जाएगा। 15, 18, 20 कुछ नहीं है, तो 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16 एंड 20। नेक्स्ट है आपका C माइनस है, C में से A के एलिमेंट को हटाना है, तो C में A का कौन एलिमेंट है, 6 है, उसके बाद 12 है, बस 2 ही एलिमेंट है। तो ये दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा उसको लिख देना है 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। नेक्स्ट है आपका D माइनस A, गौर कीजिए D क्या है, यहां है, इसमें से A के एलिमेंट को हटाना है। 5, 10, 15, 20, तो बस एक केवल 15 दिख रहा है A का एलिमेंट, उसको हटाइए। 5, 10, 20। नेक्स्ट है B माइनस C, तो B माइनस C का मतलब क्या हुआ, B में से C के एलिमेंट को हटाना, तो इसमें से C का एलिमेंट हटाइए। 4, 8, 12, 16, बस केवल 20 बच रहा है, तो केवल यहां क्या लिखाएगा, 20। नेक्स्ट है B माइनस D,
बी में से डी के एलिमेंट को हटाना है तो 5 10 तो है नहीं, 15 में 20 है तो केवल 20 हटेगा, बी का बाकी एलिमेंट लिख देंगे 4 8 12 एंड 16। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट को हटाना है तो सी में से 4 हटेगा, 8 हटेगा, 12 और 16 हट गया तो क्या बचा 2 6 10 14, 2 6 10 एंड 14। नेक्स्ट है डी माइनस बी, डी में से बी के एलिमेंट को हटाना तो डी ये है, इसमें से हमें बी के एलिमेंट को माइनस करना है। आमने सामने ही है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, एक 20 हटेगा तो क्या बचेगा 5 10 15, बस सी माइनस डी। नेक्स्ट क्या है आपका सी माइनस डी, सी ये है, डी ओ है तो सी का एलिमेंट केवल एक 10 है, बस तो 10 हटाइए, 2 4 6 8, 10 तो माइनस हो गया, 12 14 और 16। नेक्स्ट है डी माइनस सी, डी में से सी के एलिमेंट को, यानी 10 है इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 15 20, 5 15 और 20। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनटों में ये 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए। बस ध्यान यही रखना है कि जिसमें से माइनस करना है जिस सेट को, तो जो माइनस होने वाला है उस सेट के एलिमेंट को बस बड़े वाले उस पहले वाले सेट में से अगर है तो माइनस कर देंगे, जो है उतना ही माइनस करेंगे। बस ये ध्यान, जो नहीं है उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हो सकता है ए माइनस बी में बहुत सारा बी का एलिमेंट है जो ए में नहीं है तो नहीं माइनस होगा, जो है वो माइनस हो जाएगा। अगर एक भी कॉमन नहीं होगा तो हूबहू ए का एलिमेंट उतार देंगे हम लोग। तो इस तरह से अब हम लोगों ने क्वेश्चन 9 कर लिया, इसमें 10 नहीं, इसमें 12 क्वेश्चन है। अभी 10 11 और 12, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे, 10 के बाद 11 और 12 भी करेंगे और इस सिलेबस को आज हम लोग यहीं इस एक्सरसाइज को फिनिश भी करेंगे। आपके समय के महत्व को समझते हुए, आपके समय को बचाने के लिए हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 सबको बोर्ड पे नोट कर दिया है। बारी बारी से हम लोग फटाफट इसको डील करेंगे, क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद नहीं होगा, वीडियो आपका लंबा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ केवल क्वेश्चन है, हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरा एक सेट है जिसका एलिमेंट है एफ बी डी जी। 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है। आपको निकालना क्या है ये गौर कीजिए। आपको x माइनस वाई निकालना है, फिर y माइनस एक्स निकालना है और फिर x y का इंटरसेक्शन निकालना है। तो कुछ नहीं, x माइनस वाई का मतलब हो गया अगर x में y का कोई एलिमेंट है तो उसको माइनस कर देना है, हटा देना है। जैसे f तो इसमें है नहीं, b है तो b हट जाएगा, d है तो d हट जाएगा, g तो है नहीं, तो क्या बचेगा a और c बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस सावधानी यही बरतनी है कि जिस सेट में से घटाना है तो ये पहले वाले सेट के एलिमेंट जो बचेंगे उसको लिखना है, दूसरे वाला अगर इसमें है तो उसको हटा देना है। अब जस्ट इसका रिवर्स है, y माइनस एक्स है, तब y माइनस एक्स का मतलब हो गया y में से x के एलिमेंट को हटाना है। तो इसमें तो f तो है नहीं जो हटेगा, b है हट गया, c भी नहीं है, d है हट गया, f और g बचा। तो क्या लिखेंगे यहाँ एफ जी बस। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं, देखिए ना इसमें AC आया इसमें FG आया, इक्वल नहीं आएगा। अब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों का एलिमेंट है उसको लिख देना है। तो A दोनों में है नहीं, B है तो B लिखेंगे, उसके बाद क्या है C नहीं है, D है तो D को लिख देंगे, हो गया आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो इस तरह से हम सावधानी से यदि काम करेंगे तो हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और ये लंबे समय तक हमारे पास रहेगा। आने वाले सभी परीक्षाओं में इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है, बात को समझ करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ फिर दे दिया लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम। इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, R एक सेट है जो सारे रियल नंबर का सेट है, उसमें सभी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो जो भी हो। एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, R सेट हो गया रियल नंबर का और Q हो गया किसका, रेशनल नंबर का।
अब R में से Q को हटा देना, यानी रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटाएंगे। रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा? इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं, तो क्या बचेगा सोचिए। रियल नंबर जो है वह दो तरह के नंबर का सेट है, एक रेशनल का और एक इरेशनल का। तो रेशनल हट गया तो इरेशनल बचेगा, तो लिखेंगे R माइनस क्यू इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया आंसर। हाँ, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है आपका 12 में कह रहा है क्या आपसे कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसी को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए कि राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ जो 4 क्वेश्चन है उस 4 क्वेश्चन में से आपको ट्रू कौन है ये बताना है, फॉल्स कौन है ये बताना है। यानी कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है, यहाँ 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है, उस 4 में जो ट्रू है उसके बगल में ट्रू लिखिए और जो फॉल्स है उसके बगल में फॉल्स लिखिए। और चारों का चारों में देखिए डिसजॉइंट सेट पूछ रहा है, हर सब में डिसजॉइंट सेट दिया हुआ है। तो अब यहां देखिए कि अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ है 2 3 4 5, यहाँ है 3 6 8 डिसजॉइंट, ये दोनों को ही डिसजॉइंट कर रहा है। लेकिन गौर से देखिए दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए यह डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में भी देखिए यहां भी एक कॉमन है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, यानी इसको भी कह रहा है डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स हो गया। यहां देखिए क्या है, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन दोनों का नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये दोनों डिसजॉइंट सेट है और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब यहां देखिए 2 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, इसका 3 7 11 कोई एलिमेंट दोनों का कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो 2 स्टेटमेंट आपका ट्रू और 2 स्टेटमेंट आपका फॉल्स। हाँ, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे, प्रॉपर्टीज उस पर देखेंगे और एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे। तो चलते चलते यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी स्टडी में वह लाभदायक हो। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।